आज है 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीएचयू में 300 से ज्यादा फैकल्टी पदों पर भर्ती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 307 संकाय पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.bhu.ac.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। अयोध्या में प्रवेश करते ही होगा राम जन्मभूमि का एहसास। करोड़ों की लागत से बनाए जाएंगे 35 राम स्तंभ। पूरी अयोध्या नगरी भव्य तरीके से विकसित हो रही है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ की समृद्ध विरासत संस्कृति की भी झलक दिखे, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में 35 स्थानों पर श्री राम स्तंभ स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं। अयोध्या में प्रवेश करते ही राम जन्मभूमि का एहसास भक्तों को होगा। 25 जुलाई से अगली परीक्षाएं। अब तक नहीं आया पिछला परिणाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में 25 जुलाई से अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित की गई। वहीं अभी तक पिछले सेमेस्टर का परिणाम घोषित नहीं हो पाया। इसे लेकर बीटेक बी फार्मा पहले व दूसरे वर्ष के विद्यार्थी काफी परेशान हैं। वहीं विश्वविद्यालय ने बीआर्क दूसरे वर्ष का परिणाम जारी किया। विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने से विद्यार्थियों को परिणाम व मार्कशीट आदि के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। सीयूईटी का परिणाम आते ही एयू में रजिस्ट्रेशन की होड़। अब तक कुल 6,472 रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम घोषित किए जाने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की होड़ लग गई। 3 दिनों में जहां 4,647 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, वहीं 5 घंटे में 1,825 नए अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 11 पाठ्यक्रमों में सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश लिए जाने हैं। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए शामिल हैं। 31,000 करोड़ के 116 एमओयू में से 56 परियोजनाओं पर काम शुरू। एलजीए की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत विभिन्न निवेशकों के साथ साइन किए गए 31,000 करोड़ के 116 एमओयू में से 56 परियोजनाओं का काम शुरू हो गया। इसमें तेजी से काम चल रहा है, जिसमें अब तक 2,152 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। कार्य की प्रगति के साथ और भी निवेश आएगा। एलजीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निवेशकों के साथ बैठक कर अन्य परियोजनाओं को भी शीघ्र लॉन्च करने के निर्देश दिए। एटा से आगरा आने में 2 नहीं अब लगेंगे 5 घंटे। इतने रुपए प्रति यात्री किराया भी बढ़ाया। कांवड़ यात्रा से रोडवेज बसेस के संचालन पर ब्रेक लग गया। एटा से शिकोहाबाद, एटा कासगंज बरेली, एटा आगरा के संचालन को बंद कर दिया गया। इस कारणों से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब हालात ये हो गए कि ये बसेस एटा से आगरा के लिए वाया मैनपुरी होते हुए जाएंगी, जो 5 घंटे में पहुंचेंगी। इसके अलावा किराए में भी 70 रुपए की बढ़ोतरी की गई। एटा से आगरा के लिए रोजाना 5,000 लोगों का आवागमन होता है। वाराणसी में इन जगह पर 90 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। ग्राहक के लिए नियम तय। वाराणसी में सस्ता टमाटर मिलने लगेगा। उपभोक्ता मंत्रालय की संस्था नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन वैन के जरिए टमाटर मंडियों और प्रमुख बाजारों तक पहुंचाएगी। फिर 90 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री सुनिश्चित होगी। मंडी सचिव रविवार को पहड़िया मंडी से टमाटर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 55 मिनट में वाराणसी से लखनऊ 10 अगस्त से शुरू होगी इंडिगो की फ्लाइट। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी से लखनऊ की फ्लाइट 10 अगस्त से उड़ान भरेगी। इसकी अनुमति डीजीसीए से मिल गई। इंडिगो एयरलाइंस ने शेड्यूल भी जारी कर दिए। इसके मुताबिक वाराणसी से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 55 मिनट में लखनऊ पहुंच जाएगी। लखनऊ से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 1 घंटे 10 मिनट में वाराणसी पहुंचेगी। इंडिगो की 78 सीटर फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगल, बृहस्पति, शनिवार वाराणसी से लखनऊ आएगी और जाएगी। इसका सामान्य किराया 2,000 से 2,500 रुपए तय किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन।
पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसआई पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी गई, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती के लिए अधिसूचना बहुत जल्द आ सकती है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही भर्ती के लिए आवेदन तिथियों और निर्धारित योग्यता एवं मापदंड की जानकारी भी जारी कर दी जाएगी। कर्मचारी के बकाये की वसूली न तो आश्रित से हो सकती है न ग्रेच्युटी से। हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक कर्मचारी के बकाये की वसूली न तो आश्रित से की जा सकती है और न ही सेवानिवृत्ति लाभों सहित ग्रेच्युटी की धनराशि से। सेवानिवृत्ति लाभों सहित ग्रेच्युटी प्राप्त करना उसका अधिकार है। उसकी मृत्यु की दशा में आश्रित उस धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने याची मोहम्मद शमीम द्वारा लोक निर्माण विभाग के द्वारा मृतक पिता की सेवानिवृत्तिक लाभों से सेवा काल के बकाये की वसूली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। 2024 से पहले एनडीए की बढ़ी ताकत। 2024 के चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने के लिए रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दल 17 से 28 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक करने जा रहे हैं। उसी दौरान बीजेपी ने भी 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक को विपक्ष एकता के खिलाफ बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक में एनडीए के पुराने सहयोगियों के साथ ही हाल ही में शामिल हुए दलों को भी न्योता भेजा गया। यूपी में आईएएस के बाद पीसीएस के तबादले। लखनऊ नगर निगम के 2 अपर नगर आयुक्त पर एक्शन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादलों का क्रम जारी है। पहले 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले और 2 पीसीएस अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। पीसीएस अभय कुमार पांडे द्वितीय और पंकज सिंह का तबादला हुआ। ये दोनों ही पीसीएस अफसर लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर तैनात थे। शासन स्तर से इन दोनों ही अफसरों को तत्काल कर्म मुक्त करने का आदेश दिया गया है। यमुना में जैसे ही घटा जलस्तर, जीएमआरसी ने खोल दिया यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का दरवाजा। दिल्ली में जब यमुना नदी का जलस्तर 208 के पार पहुंचा तब एहतियातन दिल्ली मेट्रो द्वारा यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया था। यानी कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में कोई अंदर आ सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था। हालांकि इस दौरान ब्लू लाइन के बीच तक मेट्रो संचालित की जा रही थी। साथ ही मेट्रो एक्सचेंज करने की भी अनुमति थी। लेकिन अब नई सूचना सामने आई। दरअसल यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को खोल दिया गया है। सहयोगियों के साथ बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस बार होंगे जयंत चौधरी भी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में सहयोगियों के साथ हिस्सा लेंगे। कांग्रेस में सपा और रालोद के साथ ही अपना दल कमेरावादी को भी 17 व 18 जुलाई को होने वाली इस बैठक के लिए न्योता भेजा है। इस बार अखिलेश के साथ सपा के अन्य प्रमुख नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में जिम करते नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोगों को पसंद आया उनका ये अंदाज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने ओपन जिम में कसरत की और लोगों से बातचीत। उनका जिम करते हुए अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। आसपास मौजूद लोगों ने भी उनकी सराहना की। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें इस तरह देखकर बहुत खुश हुए। रक्षा मंत्री लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। रक्षा मंत्री ने शहर के निराला नगर पोस्ट ऑफिस के पीछे ओपन जिम का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों से चर्चा की। यूपी में एक्टिव मोड में आई कांग्रेस। पिछड़ों और अति पिछड़ों को जोड़ने की विशेष मुहिम शुरू। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव के मोड में आ गई है। इस बार उनका फोकस पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाले वोटर हैं। यूपी कांग्रेस अगले माह से जिलेवार सम्मेलन शुरू करेगी। इसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों को जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। हर सम्मेलन में कम से कम 500 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। अगस्त माह से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। उनसे सम्मेलन की रूपरेखा बनाने के लिए भी कहा गया। मोदी ही होंगे अगले पीएम। सीमा हैदर के बारे में कहा, ऐसी महिलाओं से रहें सावधान। पद्म विभूषित जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी असंगत सब नष्ट करती है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी महिलाओं से भारतीयों को सावधान रहना चाहिए। तुलसीपीठ आमोद वन में प्रवास के दौरान जगत गुरु ने पाकिस्तान से बच्चों को लेकर भारत आई सीमा हैदर की भारतीय युवक से शादी करने के मामले में कहा कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी महिलाएं ठीक नहीं है।
एसबीआई ने बढ़ाया ब्याज दर, अब 1 साल के लिए 8.55% हुआ नया रेट। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट आधारित ब्याज दर में 0.05% की वृद्धि की। यदि आपने एसबीआई से कर्ज लिया है तो यह आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमसीएलआर में की गई ये बढ़ोतरी सभी अवधि के कर्जदारों को प्रभावित करेगी। इसका मतलब है कि इस वृद्धि के बाद सभी प्रकार के कर्जदारों की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ जाएगी। एयरलाइन कर्मचारियों ने की हड़ताल, यूरोप में फंसे हजारों यात्री, भारतीय टूरिस्ट को नहीं मिल पा रही मदद। इटली में एयरलाइन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यूरोप में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इनमें सैकड़ों भारतीय टूरिस्ट शामिल हैं। हड़ताल के कारण सैकड़ों उड़ानें रोक दी गई या रद्द कर दी गई। अकेले इटली में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलाकर लगभग 1000 उड़ानें रद्द की गई। इटली में ये टूरिस्ट सीजन होता है, ऐसे में इस हड़ताल के कारण यहाँ पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हड़ताल के कारण इटली के अलग अलग एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ब्रिटिश नेता को हजम नहीं हुई चंद्रयान की कामयाबी, भारत पर कसा तंज तो लोगों ने वापस मांगा कोहिनूर। भारत ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया, जो कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। दुनिया भर के देशों और लोगों ने इस मिशन को लेकर भारत को बधाई दी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती तरक्की हजम नहीं होती। ब्रिटेन के एक नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया, जिससे साफ नजर आता है कि वो आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से निकल नहीं पाए। उनकी नजर में आज भी भारत एक पिछड़ा हुआ और गरीब देश है, जो विदेशी मदद पर जिंदा है। होमगार्ड्स की सेवा वॉलंटियर सेवा है, वे सिविल पद धारक नहीं हो सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस की खंडपीठ ने होमगार्ड्स की सेवा को सिविल पद धारक मानने वाली एकल पीठ के आदेश को सही न मानते हुए रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि होमगार्ड्स की सेवा वॉलंटियर सेवा है, जो सिविल पद धारक नहीं हो सकते। हालांकि कोर्ट ने यूपी होमगार्ड्स अधिनियम के तहत धारा 12 में दी गई शक्तियों के उपयोग के क्रम में होमगार्ड के निलंबन या सेवा मुक्ति के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया है। एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर ने दी पहली प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व काबीना मंत्री ओपी राजभर ने पहली प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर भी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि 14 तारीख को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई और एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। दोनों दल के आने से एनडीए मजबूत होगा। मथुरा वृंदावन के लिए चलेगी रोडवेज की एसी बस। गोरखपुर से आगरा, मथुरा और वृंदावन की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब वे रोडवेज की लग्जरी अनुबंधित एसी बस से आगरा के रास्ते मथुरा और वृंदावन का सफर कर सकेंगे। रविवार से एक एसी बस चलाई जाएगी। बस का रूट और किराया निर्धारित है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा महत्वपूर्ण भत्ते का लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, 6वें 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भत्ते का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए नियम में संशोधन किया गया, वहीं कुछ महत्वपूर्ण नियम तय किए गए हैं। इस नियम के तहत उन्हें भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय के द्वारा इसके लिए आदेश भी जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा समय समय पर संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या के तहत प्रख्यापित गृह निर्माण अग्रिम नियमों के तहत रक्षा कर्मियों को गृह निर्माण अग्रिम दिया जा सकता है। वाराणसी प्रयागराज में डूबे घाट, मथुरा में उफान पर यमुना, पहाड़ के बाद यूपी में बारिश की मार, 10 की मौत। दिल्ली के बाद अब यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर दिखना शुरू हो गया। एक तरफ वाराणसी प्रयागराज में घाट डूबने शुरू हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में यमुना नदी के उफान के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।